नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। एक बार भरत आदि सभी भाइयों ने मिलकर सोचा कि राम जी की सेवा का अवसर उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक यह सब कार्य हनुमान जी ही करते रहे हैं। इसके कारण अन्य सभी भाई राम जी की सेवा से वंचित रह जाते हैं। राम जी की सेवा का अवसर पाने के लिए क्या किया जाए समझ में नहीं आता। गंभीर विचार विमर्श के पश्चात यह निश्चित हुआ कि प्रभु के सुबह उठने से लेकर उनके पुनः शयन काल तक की सेवाओं की सूची बनाई जाए तथा उन सेवाओं को सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार बांट लें। उस सेवा तालिका पर प्रभु के हस्ताक्षर करवाकर उस पर राजमुद्रा की छाप भी लगा दी जाए। इस प्रकार हनुमान स्वयं ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे तथा हम लोगों को प्रभु सेवा का अवसर मिलेगा। तालिका तो बन गई, अब उस पर श्री राम के हस्ताक्षर का प्रश्न था। तब जानकी ने कहा, हस्ताक्षर तो मैं करवा लूंगी। रात्रि में सीता ने राम के हस्ताक्षर उस सूची पर करवा लिए। प्रभु राम ने वह तालिका पढ़ी। उसमें हनुमान का नाम ना देखकर उन्हें षड्यंत्र का आभास तो हुआ, किंतु उन्होंने हंसते हुए उस पर हस्ताक्षर कर दिए। प्रातःकाल सीता ने भरत से कहा, इस सूची पर राज की छाप भी लगा दी जाए। छाप भी लग गई। दूसरे दिन जब हनुमान राम की सेवा के लिए पहुंचे तो उनको सेवानिवृत्ति की सूचना दे दी गई। उन्होंने सूची देखकर कहा, इसमें तो मेरा नाम कहीं भी नहीं है। उत्तर मिला, यह तालिका आपकी अनुपस्थिति में बनी थी, अतः इसके अलावा कोई और सेवा हो तो आप उसे ले सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, भगवान को जम्हाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा तो इस तालिका में नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, आप चाहें तो वह सेवा ले सकते हैं। इस पर हनुमान जी ने कहा, इस तालिका की भांति मेरी सेवा पर भी श्री राम के हस्ताक्षर हो जाएं तो अच्छा हो। उस पर भी मुद्रिका अंकित हो गए। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। श्री राम ने हनुमान के सेवा पत्र पर भी तुरंत हस्ताक्षर कर दिए तथा उस पर राजमुद्रा की छाप लगा दी गई। बस हनुमान तुरंत चुटकी तानकर राम जी के समक्ष वीरासन में बैठ गए। पता नहीं प्रभु को कब जम्हाई आ जाए, इसीलिए हनुमान को अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता थी। अब स्थिति यह हो गई कि हनुमान चुटकी ताने उठते बैठते सोते जागते श्री राम जी के पास ही रहने लगे। परंतु सीता के कहने से रात्रि को हनुमान को राम से अलग रहना पड़ा। फिर वे राम के शयनागार के पास बैठकर चुटकी बजाने लगे। उधर रघुनाथ को लगातार जम्हाइयां आने लगी, जिससे उनका मुंह खुला ही रह गया। यह देख सीता घबरा गई। माता कौशल्या को बुलाया। सभी माताएं तथा अन्य लोग इकट्ठे हो गए। राज्य के महाचिकित्सक भी दौड़े आए। उन्होंने बहुमूल्य औषधियां दी, परंतु कुछ भी लाभ नहीं हुआ। श्री राम का मुंह खुले का खुला ही रह गया। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। इतने में वशिष्ठ जी वहां पहुंचे। हनुमान को वहां ना देखकर वे आश्चर्यचकित हुए। वे तुरंत हनुमान के पास दौड़े, जो आंखें बंद कर चुटकी बजाते हुए राम नाम कीर्तन कर रहे थे। बजाए जा रे प्यारे हनुमान चुटकी, तेरे राम जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा रे प्यारे हनुमान चुटकी।
वशिष्ठ जी ने हनुमान को पकड़कर हिलाया। मारुति ने उन्हें प्रणाम किया तथा वशिष्ठ जी के पीछे चल दिए। हनुमान राम जी का मुंह खुला देखकर व्याकुल हो उठे। हनुमान जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उनकी चुटकी बंद हो गई। राम का खुला मुंह भी बंद हो गया। हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़े। तब जानकी ने उन्हें उठाकर कहा, अब श्री राम की संपूर्ण सेवा तुम ही करोगे। हनुमान जी जैसा राम भक्त न हुआ है न होगा। दोस्तों, अगर आपको ये प्रसंग पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।